आज की पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सवाल ये है, अब ये न्यूज आई है कि जी टीटीपी और उसके साथ साथ अलकायदा वाले दोनों ग्रुप्स आपस में मर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, थ्रेटनिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कितनी तबाही आने के चांसेस हैं। जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन एक बोतल में था, लेकिन अब वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक टीटीपी, दाइश और दीगर कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर खबर आप देंगे। बाजोड़ से खाक के इलाके दुबई मोड़ के करीब धमाका हुआ है। पाकिस्तान ने पहले अलकायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाए। ये सारे आप पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में दो आतंकवादी गुट इस समय मिल गए हैं, एक अलकायदा, दूसरा टीटीपी। अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को ढूंढ रहे हैं और इसकी वजह से उसकी राजधानी को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है? इसकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? अलकायदा और टीटीपी का जो मर्जर है बहुत डेंजरस खबर है पाकिस्तान के लिए, और अब वो इस लेवल पे आ गया है कि वो पाकिस्तान उसको इस समय न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। जो खलील जिब्रान की नज़में पढ़कर जो फैसले लिखते हैं वो थे जिनने फैसले किए थे। हम 50 साल से होने वाले हर तमाशे के चश्मदीद गवाह हैं, हमारे सामने ये तमाशे हुए हैं। हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग? और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। क्या हमारी सिक्योरिटी को इतनी खतरात लाहक है? हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एक बहुत बड़ी खबर से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया की नींदें उड़ी पड़ी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि खबर ही ऐसी है। जो खबर आ रही है कि अब टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पहले से ही पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता कर रखी है, उसके साथ अब अलकायदा ग्रुप मर्ज कर रही है। यानी टीटीपी और अलकायदा आपस में हाथ मिला रहे हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों ग्रुपों को ही अफगानिस्तान तालिबान सपोर्ट करता है। यानी पाकिस्तान के लिए यह एक भयानक सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि दोनों ग्रुपों के मिलने से पाकिस्तान जो सोच रहा था कि टीटीपी को खात्मा करेगा, उसके लिए अब टीटीपी और अलकायदा के साथ टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप विडंबना ये देखिए कि इन दोनों ग्रुपों को ही, चाहे वो टीटीपी हो या अलकायदा हो, दोनों को ही पाकिस्तान ने बनाया था, इनको पाला पोसा बड़ा किया। और इसके साथ साथ कई और ग्रुप हैं, चाहे वो ISIS खुरासान हो या फिर अफगानिस्तान तालिबान हो, इन सबको पाकिस्तान ने ही बनाया था। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिन एक बोतल में था, लेकिन अब वो जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान ने पहले अलकायदा बनाया, फिर उसके बाद तालिबान बनाया, उसके बाद टीटीपी बनाए। ये सारे आप पाकिस्तान के खिलाफ होते दिख रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दी गई है, उसके हिसाब से एक खबर जो इसमें देखने वाली थी वो ये थी कि अलकायदा वो अब मर्जर कर रही है टीटीपी से। अब ये मर्जर जो वर्ड है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, लेकिन ये भी तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बिजनेस ही है ये। क्या अलकायदा और टीटीपी का जो मर्जर है बहुत डेंजरस खबर है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे, जो हिलरी क्लिंटन ने बताया था कि सांप आप पालोगे तो आप ही को डसेंगे, वो सांप अब डसने शुरू हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को मोमेंटम गेन कर रहा है और अब वो इस लेवल पे आ गया है कि वो पाकिस्तान उसको इस समय न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। उसकी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी लग जाए तो भी इस समय मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि वो अकेला नहीं, उसके साथ जो दूसरे ग्रुप्स हैं, चाहे वो तालिबान हो या उसके साथ अलकायदा हो, बाकी सारे मिल करके उसको इतना पावरफुल बना देते हैं। दूसरी चीज, टीटीपी को तालिबान की तरफ से बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए बढ़ावा मिल रहा है कि तालिबान को यह बात पता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का पुराना सपना था पाकिस्तान का। इस पुराने सपने को पूरा नहीं होने देना, ये चाहता है तालिबान। इस बार रोलेक्स घड़ी वाले और वो कारों वाले तालिबान हैं, ये बात सच है। तो वो अब कर क्या रहे हैं? टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है, और इनके थ्रू वो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा हमले करवाना चाहता है, ताकि
पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कंट्री में आतंकी हमले रोकने के लिए, मतलब ये होता है कि इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे तासू प्रोजेक्ट है या क्वाडर प्रोजेक्ट है, वहां ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी लगे और ज्यादा से ज्यादा वहां फोकस रहे, क्योंकि ये चाइनीज पर हमला करेंगे, यही टीटीपी और आईएसआईएस खोरासान और बाकी सारे, ये अगर ज्यादा से ज्यादा चाइनीज पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान को और ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा अपनी आर्मी उस साइड लगानी पड़ेगी। यही ये चाहते हैं ताकि तालिबान की ओर नजर ना जाए पाकिस्तान की, तालिबान से वो अपनी बातें न मनवा पाए। और तालिबान अब डायरेक्ट डीलिंग भी करना शुरू कर चुका है, चाइना से भी और दूसरे कंट्री से, हर लेवल की बातचीत चल रही है। तो तालिबान इज नाउ हैप्पी, इंडिया ने उसे सपोर्ट भी कर दिया, उसको दवाइयां दी, उसको खाना दे दिया, तो उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है कहीं ना कहीं। एक दो खबरें मेरे सामने से गुजरी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिसका देख के मुझे अफसोस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है वो बंद रहेगा, क्योंकि चाइनीज वाइस प्रीमियर जो आ रहे हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, हालांकि चाइनीज प्रेसिडेंट को आना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं आ रहे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और वो जबकि वो इंडिया जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। शी जिनपिंग खुद भी नहीं आए, उन्होंने अपने नंबर 2 तंग शियांग को भी नहीं भेजा, उन्होंने उसके बाद जो बंदा दूसरे नंबर पे है उसको पाकिस्तान भेज रहे हैं। और हमें 3 दिन की छुट्टी कर दी है पाकिस्तान में कारोबार बंद रहेगा, इस्लामाबाद में कारोबार बंद रहेगा। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि अगर वो आते हैं तो हम क्या इतना ही हमारी सिक्योरिटी कम है, क्या हमारी सिक्योरिटी को इतनी खतरात लाहक है। अगले दिन इंडिया ने G20 का इजलास किया तो ऐसा तो कोई नहीं था कि गोवा ही बंद कर दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन ये आता है पाकिस्तान ने क्यों इस्लामाबाद कैपिटल बंद कर दी है। तरक्की यहाँ कटा दे सा करनी है। अगर आपको याद हो पहले कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान की पुलिस थी उसने चाइनीज़ जो दुकानें थी कराची के अंदर वो बंद करा दी थी बिकॉज ख़तरा था। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं है, सुनने में ये आता है, एंड द रीज़न बिहाइंड इज सिक्योरिटी। लेकिन द क्वेश्चन सेंट्रल क्वेश्चन आता है, वो सेंट्रल क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है, इसकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है। पाकिस्तान में होने वाली जो इंसर्जेंसी है टीटीपी के हवाले से, इसके साथ साथ अलकायदा के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये रिपोर्ट 25 जुलाई को जारी की है जिसमें टीटीपी के हवाले से और अलकायदा के हवाले से कहा गया कि दोनों में एक बाकायदा वेंचर मौजूद है, जॉइंट वेंचर मौजूद है। इसके हवाले से ये खबर भी है कि इनके जो ट्रेनिंग्स का सिलसिला है वो अफगान जो प्रोविंस है कुनर, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक है, थ्रेटनिंग है और इसका नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको काबू में लाया जाए, लेकिन अफसोस के काबू में वो आ नहीं रहे, बल्कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचो कि चाइनीज़ का एक मतलब राजनीतिक डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है और राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी इस्लामाबाद को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो अलकायदा है और टीटीपी है ये दोनों साथ में मिल गए हैं और इसको सपोर्ट करता है तालिबान। अब आप सोच सकते हो कि किसी एक देश के राजनीतिक अगर पर्सन यहाँ किसी उनके देश में आ रहा है तो उनको पूरी राजधानी बंद कर देनी पड़ रही है, अपने सारे काम बंद कर देने पड़ रहे हैं सुरक्षा के मामले से लेकर। अब आप सोच लो कि इस समय अलकायदा और टीटीपी का कितना प्रभाव बढ़ चुका है पाकिस्तान में, और आप ये सोचो कि आए दिन आगे आने वाला समय जो होगा उसमें क्या होगा। अब पाकिस्तान आर्मी के भी मुझे लगता है कि सिर से बात ऊपर चली गई है क्योंकि अब वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचो कि पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है और अब ये इन 2 ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आए दिन तो मारते ही रहते हैं पुलिस वालों को, वहाँ के आर्मी के जवानों को, टीटीपी वाले। और अलकायदा एक ऐसा मतलब ग्रुप है आतंकवादी जो अमेरिका तक को नाको चने चबा चुका है। तब आप ये सोच सकते हैं कि जब ये दोनों मिल गए होंगे तो पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है। आप एक बार इमेजिन करिए कि अगर कोई भी देश का मान लीजिए राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली को उसको सुरक्षा देने के लिए पूरी दिल्ली बंद कर देनी पड़ रही हो,
ऐसा हम सोच सकते हैं कभी भी? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बवाल मच जाएगा हमारे देश में। लेकिन पाकिस्तान को चाइना का एक राजनीतिक दल आ रहा है तीसरे नंबर का, और जो चाइना का राजनीतिक नेतृत्व वाला बंदा है, उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद को बंद करना पड़ रहा है। आप इमेजिन करिए कि इस समय पाकिस्तान के कैसे हालात हो चुके हैं। अब सोच के ऐसा लगता है कि ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान बहुत जल्द कोलैप्स कर जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।